हेलो गाइस, वेलकम टू एस के इन्फॉर्मर चैनल। आज हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में कि इसमें आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और फ्यूचर में ये कितने ज़ीरो किल कर सकता है, इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है और इसके बर्निंग के बारे में बताऊंगा अभी इस वीडियो में मैं आपको। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शिबा इनू का अगर रैंक के बारे में बात करें तो इसका रैंक 14 है। और अगर करंट प्राइस की अगर बात करते हैं तो 0.401 के बाद 10 के प्राइस रेंज पर इसका भी करंट प्राइस है। तो अगर इसका करंट प्राइस की अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका 5.9 बिलियन डॉलर अभी इसका मार्केट कैप है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका भी करंट प्राइस ये है, मार्केट कैप ये है। तो अगर इसने एक ज़ीरो किल करना है यानी $0.0001 तक इसने आना है तो इसके लिए 60 बिलियन डॉलर मार्केट कैप चाहिए। ठीक हो गया। और अगर इसने एक और ज़ीरो किल करना है यानी $0.001 तक आना है तो इसके लिए 600 बिलियन डॉलर मार्केट कैप चाहिए। ठीक हो गया। तो 60 बिलियन डॉलर मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो क्या इसके लिए पॉसिबल है यहाँ तक पहुँचना? तो दोस्तों ये ऑलरेडी 48 बिलियन डॉलर मार्केट कैप तक पहुँच चुका है। तो ये इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि यहाँ तक पहुँचने इसके लिए नामुमकिन है। यहाँ तक भी ये ईजिली पहुँच सकता है। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें ATH की तो इसका ऑल टाइम हाई क्या था? 0.40 के बाद 86 के प्राइस रेंज पर इसका ऑल टाइम हाई था। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक ये इजीली पहुँच सकता है। लेकिन अगर हम इस प्राइस रेंज की बात करते हैं $0.001 की तो इसके लिए 600 बिलियन डॉलर मार्केट कैप चाहिए। तो अगर बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन का अभी जो मार्केट कैप है वो तकरीबन तकरीबन 500 बिलियन डॉलर मार्केट कैप होगा अभी। तो यहाँ तक पहुँचने इसके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी इसकी 589 ट्रिलियन इसके भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ठीक हो गया। अगर इस सप्लाई के साथ यहाँ तक पहुँचने इसके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर इसकी बर्निंग होती है और इसकी सप्लाई काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाती है तब इसके लिए इतना मार्केट कैप नहीं चाहिए। फिर हो सकता है बहुत कम मार्केट कैप इसको दरकार होगा। लेकिन अगर बात करते हैं $0.01 की तो इसके लिए 6 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप चाहिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो कि इम्पॉसिबल है इसके लिए। लेकिन दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका प्राइस प्रोडिक्शन ये इस सप्लाई के साथ बता रहा हूँ। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि इसका शिबीरन ब्लॉकचेन आने वाला है। और कहाँ ये जा रहा है कि 2022 के एंड तक जो है शिबीरन ब्लॉकचेन आ जाएगा। तो उससे भी इसकी बर्निंग होगी। तो शिबा इनू कॉइन के लिए जो सारा जो फंडा है वो क्या है? वो इसकी बर्निंग है। अगर इसकी बर्निंग होगी तो इसके आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर शिबीरियम ब्लॉकचेन अगर आता है तो इसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी वो भी काफ़ी हद तक लो लो है और साथ ही साथ इसमें बर्निंग भी होगी। जबकि शिबा जो है शिबा इनू कॉइन का शिप बर्न पोर्टल आ चुका है, उससे भी बर्निंग हो रही है। तो डेली की अगर बात करें तो डेली के हिसाब से मिलियंस में इसकी बर्निंग हो रही है। और जैसे 100 मिलियंस हो गए इस तरह की बर्निंग हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस शिप बर्न पोर्टल जो है ये तकरीबन एक साल के अंदर 100 ट्रिलियन जो है वो बर्न कर सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें अगर एक साल में 100 ट्रिलियन तक बर्निंग हो जाती है शिबा इनू कॉइन की तो अगर 3 साल में 300 ट्रिलियन भी मार्केट कैप इसका सॉरी 300 ट्रिलियन भी इसका अगर सप्लाई जो है बर्न हो जाता है तो तकरीबन 200 या 150 या 180 ट्रिलियन तक इसकी सप्लाई रह जाती है। तो और उसके अलावा जो है डेली ट्रांजैक्शन के साथ भी इसकी बर्निंग होती है। अगर बात करें इसके एक्सचेंजेस की दोस्तों तो ये ऑलरेडी 170 प्लस एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है जिसमें बाइनांस, कोइनबेस, कुकॉइन, रोबिनहुड, Crypto.com, वजीरेक्स, गेट आईओ, एफटेक्स एक्सचेंज, हुबी ग्लोबल जैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। यानी कि ये छोटे बड़े तमाम एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। अगर ट्विटर फॉलोवर्स की बात करें तो इसके ट्विटर फॉलोवर्स काफ़ी ज़्यादा है, 3.4 मिलियन है। और होल्डर्स भी जो है 1.2 मिलियन है जो है इसके होल्डर्स है। इसको मीम कॉइन कहा जाता है और ये ऐसा
अकेला जो एक मीम कॉइन है जो जिसने काफ़ी हद तक तकरीबन 4 करोड़ % का रिटर्न दिया है अभी तक लोगों को, और काफ़ी लोग इस कॉइन से मिलियनर्स बने हैं। तो अगर हम अभी इस करंट प्राइस की इन्वेस्टमेंट की बात करें कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में क्या हमें एक करोड़पति बना सकता है या नहीं। तो जैसे कि अभी अगर हम सपोज करते हैं कि हम $10 इन्वेस्ट करते हैं इस प्राइस रेंज पे, तो ये हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। अगर $10 इन्वेस्ट करते हैं तो अगर ये 1 ज़ीरो किल करता है तो ये आपको देगा $100 का रिटर्न देगा। ठीक हो गया। अगर इसने यानी कि अगर आपका प्राइस टारगेट ये है $0.0001, तो आपको ये $100 का रिटर्न देगा। अगर आपका प्राइस टारगेट $0.001 है तो आपको $1000 का रिटर्न देगा। ठीक हो गया। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप $10 इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ $10, तो आपको इतने इन्वेस्टमेंट देगा। ठीक है, यानी सॉरी, आपको इतना रिटर्न देगा। तो अगर आप $0.01 का टारगेट, तो आपको $10,000 का रिटर्न देगा। यानी जो कम अज़ कम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये कि ये एक मीम कॉइन भी है और प्राइस डाउन भी आ रहा है। अगर किसी को कोई शक है कि इसके आगे जाने के चांसेस है या नहीं है, तो अगर कम अज़ कम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं $10, ताकि अगर ये सपोज करें अगर बाद में ये अच्छा खासा पम्प कर लेता है शिबीरियम ब्लॉकचेन आने के बाद, और 2 से 3 ज़ीरो भी क्लिक करने को मिलते हैं, तो आपको अफसोस होगा कि काश मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की होती। तो वो तो अलग बात है। अगर हम बात करें $100 की, अगर आप $100 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे क्या होगा। अगर आपका प्राइस टारगेट ये है $0.0001, तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। जैसे ही मार्केट जो है, मार्केट की जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ तक ये अपना ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई जो है बनाएगा। ठीक हो गया। तो फिर आपको ये $1000 का रिटर्न देगा। और अगर आपका $0.001 प्राइस टारगेट है तो तब आपको $10,000 का रिटर्न देगा। ठीक हो गया। और अगर आपका प्राइस टारगेट $0.01 है तो आपको $10,000 का रिटर्न देगा। अगर मैं INR की बात करूँ, इंडियन रुपीज़ की बात करता हूँ, तो अभी $1 जो है वो 78 रुपीज़ का है इंडियन रुपीज़ में। तो अगर आप इसमें सपोज कर लो 80 रुपीज़ का हो जाता है, चलो डॉलर जो है 80 रुपये का इंडियन, तो यानी कि अगर आप $800 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक हो गया, तो यहाँ तक आपको इस प्राइस रेंज तक आपको कितना इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न देगा। तो यहाँ तक आपको ये रिटर्न देगा 8,000 का। और इस प्राइस रेंज तक अगर आपका टारगेट है तो यहाँ पर आपको INR में जो है वो आपको देगा 80,000 रुपये का रिटर्न देगा। और अगर आपका प्राइस ये है, ये टारगेट आपका जो है, तो आपको ये दे सकता है 8 लाख रुपए का रिटर्न। अगर आप $800 इन्वेस्ट करते हैं INR में। अगर PKR की बात करें, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करते हैं, तो अगर आप बात करते हैं $1, तो 210 211 के, तो हम 200 का ही रख लेते हैं। ठीक है, राउंड फिगर करते हैं कि $1 जो है 200 पाकिस्तानी रुपीज़ है। तो $10 बनते हैं 2,000 रुपये। अगर 2,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपका प्राइस टारगेट ये है तो आपको मिलेंगे कितना, आपको 20,000 मिलेंगे। अगर आपका प्राइस टारगेट ये है तो आपको मिलेंगे कितना, 2 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा पाकिस्तानी रुपीज़ में। ठीक हो गया। और अगर आपका प्राइस टारगेट ये है $0.01, तो यानी $10,000, तो आपको मिलेंगे कितने, आपको मिलेंगे 20 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। अगर आप $2,000 पाकिस्तानी रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, या $10 की, अगर डॉलर में बात करें $10, अगर इंडियन रुपीज़ में बात करते हैं तो 800 रुपये, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करते हैं तो 2,000 रुपये। और अगर आप इंडियन रुपीज़ में आप 8,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपका प्राइस टारगेट ये है तो आपको मिलेंगे कितने, यानी कि अगर आप 8,000 इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 80,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। अगर आप का प्राइस टारगेट $0.001 है तो आपको कितना मिलेगा, 8 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। और अगर आपका प्राइस टारगेट ये है $0.01, यानी $10,000 का रिटर्न देगा, जिसको INR में अगर कन्वर्ट करते हैं, यानी इंडियन रुपीज़ में,
तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? आपको मिलेगा 80 लाख रुपए। इसी तरह अगर पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें, यानी आपको 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, 20,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ के। तो अगर आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये अगर आपका प्राइस टारगेट ये है $0.001, तो आपको कितना मिलेगा रिटर्न? आपको मिलेगा 2 लाख रुपए। ठीक हो गया? 2 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा पाकिस्तान रुपीज़। और अगर आपका प्राइस टारगेट ये है, तो आपको ये कितना मिलेगा? आपको मिलेगा यानी $10,000, जो बनते हैं तकरीबन 20 लाख रुपए। ठीक हो गया? अगर आपका प्राइस टारगेट ये है फ्यूचर में, तो $10,000 का रिटर्न देगा, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में ये होते तकरीबन 2 करोड़ रुपए। तो ये मैं आपको बता दी इन्वेस्टमेंट के बारे में। और जो मैंने ये बताया, जो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए मार्केट कैप चाहिए, तो ये इस सप्लाई के साथ चाहिए। फ्यूचर में अगर ये बर्निंग करते हैं, और मुमकिन है कि बर्निंग इसकी होगी, और लग रहा है कि इनकी जो डेवलपर है वो बर्निंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ तक तो इसका प्राइस जाना ज़रूरी है, और यहाँ तक जाएगा, और यहाँ तक तो बल्कि नहीं जाएगा, बल्कि इससे ज़्यादा भी जा सकता है, 0.0000245 तक भी जा सकता है। तो आप उस हिसाब से आप अपना जो है कैलकुलेशन करें, तो आपको पता लग जाए कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। और इसी के साथ जो है जितना रिटर्न आपको मिलेगा, तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा, अच्छा खासा फ़ायदा होगा। ये मैंने आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट बता दी, ये आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बता दी है। अगर आप इससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो आप कर सकते हैं, अपना रिस्क लीजिए, मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपको। ठीक हो गया? तो फ्यूचर में यहाँ तक जा सकता है। तो और अगर हम यहाँ तक बात करें, तो तकरीबन 2 से 3 साल तक जो है वो टाइम लगा सकता है। ठीक हो गया? तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो शिबा इनु कॉइन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें।